ये आपके एनसीईआरटी का ग्राफ है, ठीक है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियली अगर हम लोग बात करें 28 डेज या 29 डेज का साइक्लिक प्रोसेस होगा, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस, या बहुत लोगों में देखा गया है इट कैन वेरी फ्रॉम 22 डेज अप टू 32 डेज और 34 डेज, ठीक है। ये इतना वेरी कर सकता है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन जो होगा, आइडियल अगर बोला जाए तो ये 28 टू 29 डेज, ठीक है। साइक्लिक चेंजेस, मंथली साइक्लिक चेंजेस आप इसको कह सकते हैं। रफली क्या होगा, साइक्लिक चेंजेस किस में होता है, प्राइमेट्स मैमल्स में। कहाँ पे मिलेगा आपको, प्राइमेट्स मैमल्स में। अब ये है क्या, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात करें तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस में फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी या फॉर द फ्यूचर प्रेगनेंसी। क्या होता है इसमें, ये जो मंथली साइकिल होगा, कह सकते हैं रफली क्या कह सकते हैं इसे, मंथली साइकिल। और इस मंथली साइकिल में क्या चेंजेस होने वाला है कि फीमेल बॉडी जो है, फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इफ या कहिए प्रेगनेंसी डू नॉट अकर्स, तो क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेट्स एंड रीस्टार्ट्स अगेन। ये याद रखना है आप लोग। इसमें मेनली क्या होता है कि फीमेल का बॉडी जो है अंडरगोज दी मंथली साइक्लिक चेंजेस, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों बोल रहे हैं, साइकिल क्यों बोल रहे हैं, साइक्लिक चेंजेज होगा, मंथली चेंजेज होगा, मंथली साइकिल होगा। और ये फीमेल बॉडी अपने आप को इस पूरे साइकिल में, जब आप इस पूरे साइकिल को पढ़ लेंगे तो पूरे साइकिल में देखेंगे कि फीमेल के बॉडी में चेंजेज होते हैं। क्या क्या चेंजेज होगा, चेंजेज अगर ऊपर वाले ग्राफ को देखें, ठीक है, ये ऊपर वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है, कौन सा हार्मोन दिखा रहा है, कोई बताइए। ये क्या दिखा रहा है, एफएसएच एंड एलएच। और एफएसएच और एलएच दोनों क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है, मींस पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेज आएगा। दूसरा जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है ये ओवरी में चेंजेज आ रहा है, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि ओवरी में ये चेंजेज हो रहा है। और ये चेंजेज क्या दिखा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ये जो है ये ओवेरियन इवेंट है, ओवरी का इवेंट है, ठीक है, ये ओवरी का इवेंट है। तीसरा क्या है कि ये आपका ये हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। और चौथा इवेंट जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये इवेंट क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेज आ रहा है, इंडोमेट्रियम के थिकनेस में चेंजेज आ रहा है। यूट्रस का इनर वॉल जो होगा इंडोमेट्रियम, इसके इंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि फीमेल बॉडी कितना सारा इवेंट हो रहा है, चार चार इवेंट हो रहा है। आपका पिट्यूटरी हार्मोन में चेंजेज आ रहा है, ओवरी में चेंजेज आ रहा है, ओवेरियन हार्मोन में चेंजेज आ रहा है, इंडोमेट्रियल लाइनिंग में चेंजेज आ रहा है चेंजेज। अब ये सारा चेंजेस क्यों होता है, फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में क्या होगा, एग रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अगर प्रेगनेंसी हुआ तो ठीक है, अगर
प्रेगनेंसी हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो प्रोसेस ये जो चल रहा था ये प्रोसेस एबॉर्ट होगा, एबॉर्ट होने के बाद फिर से ये रीस्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ फिर अगेन रीस्टार्ट हो गया, इसीलिए इसको हम लोग साइकिल नाम दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको साफ कर दें अब। आ जाइए अब इस फिगर पे, ऊपर ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ठीक, ये रेड लाइन, ये कौन सा हार्मोन है, LH। ये कौन सा है, LH। ठीक है, इससे भी पहले आप समझिए, एक ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, अब ये कोई बताइए, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद दो हार्मोन LH एंड FSH, LH एंड FSH, LH और FSH कहाँ से सिक्रीट होगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है ये क्या रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ठीक, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर रिलीज होगा तो ये पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी रिलीज करना शुरू क्या करेगा, LH, और दूसरा क्या रिलीज करना शुरू करेगा, FHS। LH समझ में आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद LH FSH और यहाँ पे ओवरी क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। अभी इतना आप ये साइड में लिख के रखिए। ठीक, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा तो क्या रिलीज करेगा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी के कौन से लोब से LH और FSH सिक्रीट होगा, एंटेरियर या पोस्टेरियर, कोई बताइए। मीन्स ये अगर एंटेरियर लोब है, अगर ये एंटेरियर लोब है तो ये क्या सिक्रीट करेगा, LH एंड FSH। ठीक है, अब आइए, ये यहाँ पे जो हार्मोन एक ग्राफ दिख रहा है ये LH है, ये NCERT का ही फिगर है। और नीचे जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, ब्लू लाइनिंग जो है, ये ब्लू लाइनिंग क्या है, ये ब्लू कलर वाला ये है आपका, सॉरी ये है F, ऊपर वाला ले लीजिए FSH, ऊपर हम लोग ले लेते हैं FSH, नीचे वाला LH। इधर यहाँ पे जो ब्लू है, इधर जो ब्लू है इसको आप ले लें एस्ट्रोजन, उसके जस्ट नीचे जो रेड लाइन है
इस रेड लाइन को आप ले लें प्रोजेस्टेरॉन, और ये है इंडोमेट्रियल वाल। यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका इंडोमेट्रियल वाल, और ऊपर जो सुपरफिशियली अटैच्ड है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और नीचे वाले को हम लोग कहेंगे स्ट्रेटम वेसिलिस। पहले सब कुछ हम लोग कर लेते हैं। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेस, कौन कौन सा फेज होगा? हम लोग इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। कितने फेज में? एक हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ब्लीडिंग फेज, या आप इसे कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फेज जो आएगा मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री ओवुलेटरी। ओवुलेशन से पहले, या इसको कहेंगे प्रोलिफरेशन। क्यों इसे प्रोलिफरेशन बोला जाता है या प्रोलिफरेटरी फेज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फॉलिकल सेल्स मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करता है, या इसको हम लोग बोलते हैं और कोई दूसरा नाम, प्री ओवुलेटरी फेज या और फॉलिकुलर फेज। गुड, फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट आइए, एक हो जाएगा यहाँ पे आपका ओवुलेशन, इसलिए हम लोग 4 हम बोल रहे थे ओवुलेशन। अब ओवुलेशन हो चुका है तो ओवुलेशन के बाद वाला जो फेज होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे? ये क्या कहलाएगा आपका? पोस्ट ओवुलेटरी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुटियल फेज, या आप इसको सिक्रेटरी फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए सबसे पहला इवेंट, हम लोग 4 जगह 4 इवेंट का बात करेंगे। एक है आपका पिट्यूटरी हार्मोन। एक कैसे ले कॉलम अगर आप बनाए तो 4 कॉलम बनाए। सबसे पहला है आपका अगर फेज, फर्स्ट फेज हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज इज द ब्लीडिंग फेज। फर्स्ट फेज क्या है? ब्लीडिंग फेज है। ठीक है, अब इस ब्लीडिंग फेज में हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होगा? इनिशियली अगर इनिशियल इवेंट का बात करें तो इनिशियली क्या होगा? LH FSH। ठीक है, LH FSH GnRH, तीनों हार्मोन का लेवल क्या होगा? डाउन होगा। तो ये हार्मोनल चेंजेज हो गया। फर्स्ट फेज का अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट फेज जो है मेंस्ट्रुअल फेज, ये कब से कब तक? अगर एक आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात करें तो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल में इट लास्ट फ्रॉम डे 1 टू डे 5। ठीक है, प्री ओवुलेटरी 6th डे से कब तक होगा? 13th डे आप कह सकते हैं, और या 14 भी कह सकते हैं। और ये ओवुलेशन आपका 14th डे इज द ओवुलेटरी, आप इसको 14 भी ले सकते हैं। ठीक, डे आप 1 2 आगे पीछे हो सकता है, और इसके बाद आफ्टर 14th ये क्या हो गया? लुटियल फेज। अब जो ये हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए ये जो फिगर है यहां हम लोग मार्क कर सकते हैं इस जगह पे, जस्ट यहाँ एग्जैक्ट जहां पे ये 5th डे। ठीक है, अब जो ये बीच में लाइन है, इस बीच वाले लाइन को जस्ट यहाँ पे मार्क कीजिए, और ये हो गया डे 14th। और इन ये जो लास्ट का लाइन है इसको हम लोग ले लिए कौन सा डे? 28th। तो फर्स्ट जो हम लोग 1 to 5 का जो बात कर रहे हैं, 1 to 5 ये जो फेज है ये है ब्लीडिंग फेज।
अब इस ब्लीडिंग फेज में क्या होना है? अगर ब्लीडिंग फेज का बात करें, फर्स्ट बोले हम लोग फेज। अब इस फेज में हार्मोनल चेंजेस क्या है कि GnRH, ठीक है, GnRH, LH, FSS तीनों कम होगा, तीनों का लेवल क्या होगा? कम होगा। ठीक, अब ओवरी में चेंजेस क्या होगा? ओवरी में जो हम लोग बात किए, कॉर्पस लूटियम कंप्लीटली डीजनरेट हो जाएगा। ओवरी में जो चेंजेस आएगा, 4 पॉइंट में आपको हर चीज को करना है। एक फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फेज, फर्स्ट क्या बात करेंगे? फेज। दूसरा जो बात करेंगे हम लोग हार्मोनल चेंजेस। ठीक, मीन्स इस फेज में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होगा, फिर इसी फेज में ओवरी में क्या क्या चेंजेस होगा, ओवरी या ओवेरियन हार्मोन में, और इसी में हम लोग बात करेंगे ओवरी में क्या चेंजेस हो रहा है, ओवरी चेंज। और थर्ड वाला में हम लोग बात करेंगे यूट्रस में, यूट्रस में क्या चेंज आ रहा है, या में क्या चेंज आ रहा है, यूट्रस। अब क्या है? फेज 1 ब्लीडिंग फेज 1 to 5th डे। हार्मोनल चेंजेस क्या है? GnRH, LH, FSS तीनों का लेवल क्या है? कम है। अब तीनों का लेवल कम है और यहां ओवरी में जो चेंजेस है, यहां पे कॉर्पस लूटियम कंप्लीटली डीजनरेट हो गया है। अब क्या होगा कि LH, FSH का लेवल कम होने के वजह से जो यूट्रस है, यूट्रस में एक सिक्रीशन होगा प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्या चीज सिक्रीट होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होगा। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये एक आर्टियोलर वेसो कंस्ट्रिक्टर है। मींस ये क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? इंडोमेट्रियम का थिकनेस यहाँ पे दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? इंडोमेट्रियम का थिकनेस। इधर देखिए, ये अब जो है इसमें ब्लड सप्लाई रुक जाएगा। ब्लड सप्लाई रुकने के वजह से दूसरा क्या है कि ये मायोमेट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन भी काउज कर देता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। कहां से बन रहा है? यूट्रस में। यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा? आर्टियोलर क्या है? वेसोकंस्ट्रिक्टर। इसमें ये जो इसका सुपरफिशियल लेयर मींस जो हम लोग स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ यूट्रस वाल। ये यूट्रस वाल का सुपरफिशियल लेयर जो है, इसको ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। ब्लड सप्लाई बंद होने के वजह से ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस मींस सुपरफिशियल लेयर ऑफ द इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का जो सुपरफिशियल लेयर है, ये सेड ऑफ होगा, स्लॉगिंग होगा। ठीक है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन जो कॉन्ट्रैक्शन काउज करेगा मायोमेट्रियम में, द सेड ऑफ पोर्शन ऑफ द इंडोमेट्रियम विथ ब्लड कम्स आउट थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। ठीक है, क्या हो रहा है? चारों जगह का अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट फेज जो है, फेज क्या हो गया? ब्लीडिंग फेज हो गया। हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहा है कि यहां पे GnRH, LH, FSH इनिशियली, ठीक है, कम है। कम होने के वजह से क्या होगा? यूट्रस में क्या चेंजेस? ओवरी में क्या है? कॉर्पस लूटियम कंप्लीटली जनरेटेड मींस कॉर्पस एल्बिकेंस भी यहां पे डीजनरेट हो जाएगा। यूट्रस में जो चेंजेस आ रहा है, यूट्रस में क्या चेंजेस आएगा कि यहां पे ये जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, सुपरफिशियल लेयर जो है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ये सेड ऑफ करेगा, टूटेगा, डीजनरेट करेगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जो मायोमेट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये पुश्ड आउट हो, ठीक है, ये बाहर आएगा थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, पसेस के फॉर्म में ये बाहर आएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंसेस। ठीक है, तो फर्स्ट फेज हो गया। अब इसी फेज के लास्ट में एट द 5th डे कह सकते हैं, धीरे धीरे क्या होगा? ब्लीडिंग रिड्यूस्ड। ब्लीडिंग रिड्यूस्ड क्यों होगा? अगर इनिशियल फेज में हम लोग बात कर रहे थे, मान लीजिए 1 to 4th डे या 1 to 3rd डे, इनिशियल फेजेज जो है, इनिशियल फेजेज में LH, FSH, GnRH तीनों क्या है? कम है। अब क्या हो गया कि आप आगे बढ़ेंगे जब फेज में 4th डे और 5th डे जब आप आगे बढ़ जाएंगे, तो 4th और 5th डे तक आते आते क्या होगा कि ये जो LH है और FSH है, GnRH
क्या करेगा, यहाँ सिक्रीट होगा। सिक्रीट होने के बाद ये एंटेरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है, GnRH पता है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे क्या कहेगा कि आप LH और FSH, ठीक है, LH और FSH रिलीज करना चालू कीजिए। अब LH और FSH सिक्रीट होने के वजह से, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 6 to 12, 6 से 12 आपका प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है, ठीक, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कहिए एग्जैक्टली, ये इंटर कर जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओवरी के चेंजेस का बात कर रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या होगा, LH, FSH, GnRH, तीनों का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ओवरी में ये हार्मोनल चेंज हुआ, ओवरी में क्या होगा, 6 to 12 आपका इंटर कर जाएगा, स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स स्टिमुलेट होना शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो चेंजेज आएगा यूट्रस में, क्या आएगा चेंजेस, यूट्रस में बताइए क्या चेंजेज होगा। अगर हम लोग इसी में इनिशियली ब्लीडिंग जो है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज आपका यहाँ पे इंड कर गया। अगर इसको समराइज करें तो 1 to 5 डे क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ब्लीडिंग फेज होगा। इसमें हार्मोनल चेंजेस क्या होगा, GnRH, LH, FSH। इस ग्राफ को देखिए अब, LH, FSH दोनों क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल अभी लो है, और यहाँ पे इंडोमेट्रियल वाल में क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। अगर देखेंगे फिगर में तो ये रेड किया हुआ है, मेंसेस मीन्स 1 to 5th डे ब्रेक हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस सब कम है। जैसे जैसे फेज आगे बढ़ेगा LH, FSH का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ओवरी में क्या चेंजेज होना शुरू होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। अब 6th डे के बाद GnRH, LH, FSH सबका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्या होगा, सबका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आपका मान लीजिए ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और ये टर्शियरी फॉलिकल है। ये 3 डिग्री लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। अब क्या चेंजेज हो रहा है, 6th डे के बाद GnRH रिलीज होना शुरू हुआ। ये एंटेरियर पिट्यूटरी को से LH, FSH सिक्रीट किया, मीन्स हार्मोनल चेंजेज में दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, कहानी मत समझ लीजिएगा। GnRH सेकेंड फेज का बात कर रहे हैं, प्री ओवुलेटरी फेज में जब आप इंटर करेंगे, हार्मोनल चेंजेज में क्या होगा, LH और FSH का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। डायग्राम में देखिए, LH, FSH का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो गया है, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा। अब LH, FSH का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। ओवरी में क्या हो गया, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। 6 to 12 आप कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल इंटर किया, आगे बढ़ा, लेकिन इंटर जो किया 1 to 2 फॉलिकल ही सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाया, और एक कोई जाके मैच्योर होगा, एक फॉलिकल मैच्योर हुआ और ये बना लिया टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पे बना हुआ है आपका टर्शियरी फॉलिकल, ठीक। अब जब फॉलिकल बनेगा तो फॉलिकल्स में हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनना चालू होगा, एस्ट्रोजन बनना चालू होगा। जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे एस्ट्रोजन बनना चालू होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि धीरे धीरे एस्ट्रोजन का, जैसे जैसे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ प्री ओवुलेटरी फेज में या प्रोलिफरेटरी फेज में, वैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा है कोई, या सो गए सब? सेकेंड फेज प्री ओवुलेटरी फेज, LH, FSH, GnRH तीनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, इसके वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट होना चालू हो गया। फॉलिकुलर का डेवलपमेंट कौन कराएगा, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, ये क्या करेगा, सिक्रीट। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन सिक्रीट करना चालू हो गया, क्या हो गया, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन अगर सिक्रीट हो रहा है, एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा है, ब्लू लाइन देखिए, एस्ट्रोजन है, इसका कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब ये एस्ट्रोजन सिक्रेशन के वजह से एस्ट्रोजन क्या करता है, इंडोमेट्रियम का जो वाल है इसके थिकनेस को धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाइपरप्लासिया नाम सुने हैं, हाइपरप्लासिया मीन्स थिकनिंग करा देगा, इंडोमेट्रियम का थिकनेस क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। अब जो जैसे ही ये सारा डेवलपमेंट कब हो गया आपका, दूसरा फेज जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्री ओवुलेटरी फेज। नेक्स्ट डे 14th, डे 14th सबसे इंपॉर्टेंट होगा। डे 14th क्या हो रहा था इस फेज में, प्री ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा था, LH FSH दोनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था। और अचानक से 14th डे को देखिए, यहां पे इस 14th डे को क्या हो रहा है, अचानक से कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जा रहा है, किसका, LH का। डे 14th को LH का अचानक से कंसंट्रेशन इंक्रीज किया और इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्वेश्चन आता है MCQ, LH सर्ज। और LH सर्ज होने के वजह से इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रहा है, रैप्चर कर रहा है। रैप्चर करने के बाद जो ये रिलीज किया है, ये रिलीज क्या हुआ है, ओव्यूल। तो डे 14 को क्या होगा, डे 14 को क्या होगा, LH का कंसंट्रेशन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन अचानक से इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये जो रेड देख रहे हैं इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, अचानक से इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन भी इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए दोनों का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक, LH FSH दोनों का कंसंट्रेशन हाई। नीचे आ जाइए, एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है कौन, ये फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। और एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, थिकनेस भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो दूसरा फेज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए तीसरे फेज पे जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, लूटियल फेज। अब पोस्ट ओवुलेटरी फेज अभी हम लोग पढ़े कि जैसे एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, कॉर्पस लूटियम। मीन्स ओवुलेशन हो गया 14वें दिन 14th डे, 14th डे क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले, कॉर्पस लूटियम। इस स्ट्रक्चर को बोल दिए कॉर्पस लूटियम। अब इसके बाद जो चेंजेज आ रहा है वो देखिए, अचानक से क्या होगा, LH FSH हार्मोनल चेंजेज इन पोस्ट ओवुलेटरी या लूटियल फेज। हार्मोनल चेंजेज में क्या हो रहा है, LH और FSH दोनों का कंसंट्रेशन घट गया। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन घटा। ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर आफ्टर दी ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर रह गया ये कॉर्पस लूटियम। कैसे कॉर्पस लूटियम बनता है आपको बताया, पहले कॉर्पस हिमोरेजियम बनेगा, फिर ये डेवलप हो जाएगा कॉर्पस लूटियम। अब आफ्टर 7 डेज, 14th डे से लेके 7th डे, 7th डे का मतलब क्या है, 21st डे या 22nd डे को एक MCQ यहां से आता है। इधर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा थिकनेस जो है वो 22nd या 23rd डे, यहां पे थिकनेस मैक्सिमम थिक। ठीक है, मैक्सिमम थिकनेस जो होगा वो कब होगा आपका, 22nd या 23rd डे। ये स्ट्रक्चर रह गया कॉर्पस लूटियम। और ये जो कॉर्पस लूटियम है ये सिक्रीट करना शुरू करेगा प्रोजेस्टेरॉन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ क्या करता है, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। कौन, कॉर्पस लूटियम। ठीक, अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस लूटियम अब जो सूख जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। डीजनरेट करने के बाद क्या बनाएगा,
यहां पे क्या बना रहा है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहां पे बढ़ेगा। किसका लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। इस जगह पे देखिए, जहां पे कॉर्पस लुटियम है, जिधर कॉर्पस लुटियम है, यहां पे क्या हो रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा है, बढ़ा है ना। क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये जो कॉर्पस लुटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना चालू कर दिया। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है कि इट मेंटेन द इंडोमेट्रियल थिकनेस, और इंडोमेट्रियल थिकनेस को कौन बढ़ाएगा, आपका एस्ट्रोजन। ये हाइपरप्लासिया। अब यहां पे कॉर्पस लुटियम अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये मेंटेन रहेगा, मींस इंडोमेट्रियल का वाल मेंटेन रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरॉन को इसलिए हम लोग बोलते ही हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है, मींस मायोमेट्रियम का जो वाल होगा, मसल्स जो होता है उसको रेस्ट में रिलैक्स करके रखता है। ठीक है, अगर कभी कभी देखा जाता है कि एट द 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी या 6th मंथ 7th मंथ में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से लो हो जाता है। प्रेगनेंसी का अगर बात करें कि प्रेगनेंसी में हमेशा क्या होगा, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल का बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो हमेशा हाई होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा क्या होगा, हाई होगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी या कहिए 7th मंथ, तो वहां पे एक फॉल्स पेन स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है। अगर प्रोजेस्टेरॉन फॉल हो रहा है तो रेशियो में क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन क्या कराता है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, और उसी की वजह से पेन होना शुरू हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन करके रखेगा थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो रहा है तो। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लुटियम क्या होता है, डीजनरेट कर जाता है। कॉर्पस लुटियम जैसे डीजनरेट करेगा तो क्या होगा, यहां से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों बनना बंद हो गया। और प्रोजेस्टेरॉन यहां जो ज्यादा बना, एक इवेंट और होगा, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाना जो शुरू किया, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इस हाइपोथैलेमस को, ये जो हाइपोथैलेमस है इसको निगेटिव फीडबैक देगा। और निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, क्या, GnRH रिलीज मत करो। और अगर ये रिलीज नहीं होगा तो LHFSS रिलीज नहीं होगा, LHFSS का कंसेंट्रेशन डाउन होगा, इसलिए प्रेगनेंसी में ओवुलेशन नहीं होगा। पहला तो ये। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ है, LHFSS का लेवल डाउन गया, GnRH डाउन गया, उसके बाद कॉर्पस लुटियम क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में आ गया और ये सूख गया, बना लिया कॉर्पस एल्बिकेंस, मींस अब ये प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं बनाएगा। तो LHFSH, GnRH और प्रोजेस्टेरॉन तीनों का लेवल जैसे डाउन गया तो फिर से ये स्टार्ट होके क्या होगा कि ये जो इंडोमेट्रियम का थिकनेस है ये फिर से क्या होगा, सेट ऑफ होना शुरू हो जाएगा, मीन्स फिर से इंटर कर जाएंगे कहाँ पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब इसको समराइज कीजिए। बहुत सारा इवेंट सुन लिया आप लोग, बहुत सारा हौच-पौच हो गया होगा कि कहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है। अगर सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इसको समझने का कोशिश कीजिए